नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का छत्रसाल एकेडमी के इस नए एपिसोड में। दोस्तों हम लोग इस एपिसोड में एसएससी जीडी 2023-24 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन पिछले वर्ष एग्जाम में पूछे गए हैं और हम लोग उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इससे आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चन आपके 2024 में आएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसी देश की जीडीपी उस देश में कितने वर्ष में माल और सेवाओं के माध्यम से जोड़े गए मूल्य का मानक माप है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक 3 वर्ष में। दोस्तों किसी देश की जीडीपी उस देश में प्रत्येक 3 वर्ष में माल और सेवाओं के माध्यम से जोड़े गए मूल्य का मानक माप होता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सौमित्र चटर्जी जिनका नवंबर 2020 में देहांत हुआ है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो दोस्तों यह किन क्षेत्र से संबंधित थे? तो अभिनय से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौर्य साम्राज्य में तीर्थ यात्रियों पर लगाए जाने वाले कर का नाम क्या है। दोस्तों मौर्य साम्राज्य में तीर्थ यात्रियों पर कर लगाया जाता था, इस कर का नाम क्या है? यात्रा वेतन। तो ये आपको याद रखना है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोटर वाहन अधिनियम 1988 में निर्दिष्ट किया गया है कि धारा 18 के प्रावधानों के तहत किस वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर वाहन नहीं चलाएगा। तो दोस्तों इसकी उम्र क्या है? तो 18 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। 18 वर्ष से कम आयु के कोई भी व्यक्ति है वह सार्वजनिक स्थान पर वाहन नहीं चला सकता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का ताज जीता। दोस्तों मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का ताज किसने जीता? आयुषी ढोलकिया ने। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि लेंस की क्षमता की एसआई मात्रा को निम्न में से किस अक्षर के द्वारा निरूपित किया जाता है। दोस्तों लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा क्या है? डायप्टर। इसे डी से प्रदर्शित करते हैं, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने निम्नलिखित में से किस योजना का विस्तार करने के लिए नवंबर 2020 में पीएनबी मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस के साथ अपना अनुबंध किया। राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मांडू त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों मांडू त्योहार गोवा से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस महीने में आयोजित किया जाता है। दोस्तों गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव जनवरी में आयोजित किया जाता है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अक्टूबर 2019 में बीसीसीआई के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया। दोस्तों अक्टूबर 2019 में बीसीसीआई के सचिव के रूप में जय शाह को नियुक्त किया गया। दोस्तों जय शाह अमित शाह के पुत्र है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन की आर्थिक प्रभावों की तीखी आलोचना की है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। इनकी यह पुस्तक है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक जीते। तो राइट आंसर हो जाएगा 7 पदक जीते। दोस्तों तो टोक्यो ओलंपिक 2020 कोरोना के कारण अगले वर्ष हुआ था, यानी 2021 को हुआ था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है। दोस्तों क्या हो जाएगा? कोयला। कोयला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नहर की एक जल गिरीवा जहां पानी को बलपूर्वक उत्थान द्वारा भूमि के ढलान की विपरीत दिशा में प्रवाहित किया जाता है कहलाती है। क्या कहलाती है? राइट आंसर हो जाएगा उत्थापन प्रणाली। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 4 से 9 नवंबर 2020 तक शारजाह में आयोजित हुए महिला T20 प्रतियोगिता का प्रायोजक कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा जियो, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नवंबर 2020 में 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, केवड़िया में आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने सितंबर 2021 में भारत में बिक्री के लिए वाहनों का निर्माण बंद करने के अपने निर्णय की घोषणा की है। तो राइट आंसर क्या है इसका? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा फोर्ड मोटर कंपनी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है। दोस्तों किस श्रेणी को जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा काराकोरम श्रेणी। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। बाबर ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में दिल्ली के सुल्तान को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 1526। दोस्तों 1526 में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा करके दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी और दोस्तों दिल्ली और आगरा दोनों पर कब्जा कर लिया था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 31 अगस्त 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें से किस रेलवे स्टेशन को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा 5 स्टार ईट राइस स्टेशन प्रमाण प्रदान नहीं किया गया? तो राइट आंसर क्या है इसका? दोस्तों सही आंसर है सी नंबर, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किस गैस की आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे, पानी में क्लोरीन की गोलियां या फिर क्या मिलाकर क्लोरीनीकृत किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से खेलों में उनके योगदान के लिए कैपिटल फाउंडेशन नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो कौन थे वे? तो राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र बत्रा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इन्हें कैपिटल फाउंडेशन अवार्ड मिला था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी पर जनरल डायर की हत्या का आरोप लगाया गया था? दोस्तों किस स्वतंत्रता सेनानी पर? तो उधम सिंह पर लगाया गया था, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या सबसे अधिक है? दोस्तों किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की सीटें हैं, ये आपको याद रखना और सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वास्तुकार को ब्रिटिश काल के दौरान नई दिल्ली के मुख्य भागों में इमारतों की योजना बनाई और उन्हें डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, एडविन लुटियंस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है जिनमें मुख्य रूप से हिंदू भगवान शिव को समर्पित गुफा मंदिर का संग्रह है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एलिफेंटा द्वीप, यह मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा समुद्री बंदरगाह हिंद महासागर में स्थित नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ए नंबर, मनीला, फिलीपींस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसरो का प्रस्तावित शुक्रयान मिशन कौन से ग्रह के अध्ययन के लिए है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से कब प्रस्तुत किए गए थे? दोस्तों ओलंपिक रिंग है जो सार्वजनिक रूप से 1913 में प्रस्तुत किए गए थे, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्क्रिप्ट टाइफन रोग किसके कारण होता है? दोस्तों स्क्रिप्ट टाइफन रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अकबर के दरबारों में नवरत्न में शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम से लोकप्रिय थे? तो राइट आंसर क्या है? बीरबल के नाम से लोकप्रिय थे। अगला है, कुष्ठ रोग उन्मूलन के प्रयासों के लिए निम्नलिखित में से किसे 6 फरवरी 2020 को व्यक्तिगत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किसे सम्मानित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा NS धर्मसप्तु, तो 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड निम्नलिखित में से किसे प्राप्त हुआ? दोस्तों जनवरी 2020 में यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड किसे प्राप्त हुआ? तो जसविंदर को प्राप्त हुआ, तो जसविंदर बिलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2019-20 में किन विचारों को एक सार्वजनिक हित के रूप में पेश किया जिसे अधिक उपयोग के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, विश्वास। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी आए हैं SSC GD में पिछले वर्ष। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान स्वरूप देने का फरमान जारी किया? तो दोस्तों कब किया था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1765, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर बिलियर्ड्स खिलाड़ी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पंकज आडवाणी, यह पेशेवर एक बिलियर्ड खिलाड़ी है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए दो दर्पण से परावर्तित हो तो प्रतिबिंब बनेगा? तो दोस्तों कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में मिले महा स्नानागार को किसकी परत चढ़ाकर जल रोधी बनाया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक चारकोल, सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस भारतीय क्रिकेटर ने दिसंबर 2020 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो कौन है वे? पार्थिव पटेल। इन्होंने
2020 में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह कहाँ पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा पिंजौर, हरियाणा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अधिवृक्क ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? दोस्तों अधिवृक्क जो ग्रंथियां हैं मानव शरीर के वृक्क में होती हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, भारत के किस राज्य में माणिक्य वंश का शासन था? दोस्तों किस राज्य में माणिक्य वंश का शासन था? सभी लोग इसका बी ऑप्शन लगाएंगे मणिपुर, लेकिन इसका राइट आंसर क्या है? त्रिपुरा इसका राइट आंसर है। तो ये आपको याद रखना, ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न देशों को वर्गीकृत करने में विश्व बैंक द्वारा उपयोग किया जाने वाला मुख्य मापदंड निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति आय। तो बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद के मंत्रिपरिषद की भूमिका और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है? तो कौन है आर्टिकल? तो आर्टिकल 74। तो इसमें मंत्रिपरिषद की भूमिका और जिम्मेदारियों का वर्णन है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया था? तो दोस्तों किस लड़ाई में? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लासी की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 1757 में। और बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1764 में। तो ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस तिथि को एड्स दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न की शुरुआत निम्नलिखित में से कब हुई थी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1954 में हुई थी। अगला है दोस्तों, समुद्री निकायों और समुद्र में किस प्रकार का पानी होता है? दोस्तों समुद्र में किस प्रकार का पानी होता है? तो खारा पानी होता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों यह संविधान के कौन सी अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 17। दोस्तों यह एक मौलिक अधिकार है, तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थे हमारे 50 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना, और यदि कोई भी प्रॉब्लम आती कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।